बस मुराद बस, तुमने बहुत कह दिया और मैंने बहुत सुन लिया। और अगर अब बात इज्जत पर आ ही गई है तो कान खोलकर सुन लो तुम सब लोग। मैं अपनी बेइज्जती करने की इजाजत किसी को भी नहीं दूंगी, ख्वाह वो तुम्हारा बाप ही क्यों ना हो। समझे तुम? तो आपको किसने परमिट दे दिया सबकी बेइज्जती करने का? शायद इसी वजह से आप इंसानों को इंसान ही नहीं समझती। हाँ तो इसमें क्या गलत है? जिसका जैसा मुंह उसको वैसे ही थप्पड़ पड़ेंगे मुझसे। बस कर दो सादिया बेगम। तुम्हें क्या वाकई एहसास नहीं कि तुम्हारी बेटी किस हालत में? बजाय उसकी जिंदगी की दुआएं मांगने के तुम्हें अपनी पड़ी हुई। किसको समझाने में लगे हैं आप अबू? कहाँ वक्त पर बात कर रहे हैं? आपको पता है ये नहीं समझेंगे। अगर उन्हें समझना होता तो आज हम इस हाल में होता ही ना। कैसा हाल? पता नहीं जैसे कोई कयामत ही टूट गई हो। तुम बाप बेटे के तो सदमे ही खत्म नहीं होते। ये कयामत ही तो है। इस घर की दोनों बेटियां अपनी जिंदगी का मुश्किल तरीन वक्त गुजार रही हैं। और क्या कयामत होती है? बस बाबा, बस। एक कयामत हम पर पहले नाजिल हो चुकी है, दूसरी कयामत को आवाज मत दें। जो सबक तुम इस वक्त मुझे पढ़ा रहे हो, वही सबक अगर तुमने अपनी माँ को पढ़ाया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। मैं कोई सबक नहीं पढ़ा रहा बाबा। मैं बेटा हूं आपका, आप मेरे माँ बाप हैं। और बच्चे तो माँ बाप से सबक लेते हैं ना कि देते हैं। ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं ना बाबा। क्या मतलब है तुम्हारा? ऐसा कौन सा सबक पढ़ा दिया तुम्हें मैंने कोई तुम्हें गलत सबक सिखाया, कोई गलत बात बताई? मेरी तरबियत में कोई कोताही हुई जिसका इल्जाम आज तुम मुझे दे रहे हो? हैन के पीछे लगकर बीवी पर हाथ उठाना कौन सी अच्छी बात है बाबा? अगर कल को अम्मी मुझे कहें कि मैं भी अपनी बीवी के साथ यही सलूक करूं तो कैसे रोकेंगे आप मुझे? क्योंकि मेरे सामने तो आप अपनी बीवी पर हाथ उठा रहे हैं। जो काम आप खुद कर रहे हैं उस काम के लिए आप मुझे कैसे रोकेंगे बाबा? सारी उम्र की खिदमत और जी हजूरी का यही इनाम मिलना चाहिए था मुझे। मुझ जैसी औरतों के साथ यही होना चाहिए, जो शौहर की खुशी सुकून के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर देती है और अपने शौहर की एक मुस्कुराहट की खातिर अपने दुश्मनों को खुशी खुशी अपने गले से लगा लेती है। लेकिन फायदा क्या? अंजाम तो वही जिल्लत, वही रुसवाई, शौहर के थप्पड़, शौहर की गालियां, शौहर के ताने सुनने को मिलते हैं। बस सिलसिला मिलता। मेरी ही गलती है, मानता हूं कि मेरी गलती। अपनी बहन से बेपनाह मोहब्बत जो करता हूं मैं, उसके लिए मुझे माफ कर दो। मैं जज्बाती हो गया था। ऐसे जज्बात का क्या फायदा हमाद साहब, जिसमें आकर इंसान अच्छे बुरे की तमीज भूल जाए? क्या फायदा ऐसे जज्बात का? तो तुम क्या कहना चाहती हो कि मैं जो कर रहा हूं वो गलत कर रहा हूं? बात सही या गलत की नहीं हो रही है बाबा, बात असूल की हो रही है। मुझ पर क्या गुजर रही है अंदाजा भी है आपको? अपना बच्चा खोया है मैंने, मेरी बीवी मौत और जिंदगी से लड़ रही है, मेरी मां पर हाथ उठाया जा रहा है और आप सबकी इस जंग में सबसे ज्यादा तकलीफ मुझे हो रही है बाबा। मेरा क्या कसूर है बाबा? मैंने क्या बिगाड़ा है आप लोगों का यार? इस सब के बावजूद भी मैं आप लोगों को संभाल रहा हूं, मुझे कौन संभालेगा? आज के बाद पापा, अगर आपने
अम्मी पर हाथ उठाया तो मुझसे भी किसी अच्छे की तवक्को मत रखिएगा। माफ कर दो मुझे। उसको क्या देख रही हैं आप? बिल्कुल सही कह रही है वो। अरे क्या जरूरत थी आपको मामू जान को कॉल करके मोमानी जान की शिकायत लगाने की? आपको कुछ अंदाजा भी है कि क्या हो सकता है इस वजह से? क्या? जी अब्बू, इनकी जज्बाती ब्लैकमेलिंग की वजह से अगर मामू जान ने मोमानी पर हाथ उठा दिया तो क्या होगा? ये क्या कह रहे हो तुम? सही कह रहा हूं। और जरा सोचिए, अगर कल को मोमानी जान या वलीद ने बदला लेने के लिए इनकी हरकत की वजह से दानिया के साथ कुछ किया तो हम क्या करेंगे? बदला तो बहुत पहले ही शुरू हो गया था। इस वाकये के बाद उसकी शिद्दत बढ़ जाएगी और क्या। रमला, दानिया ने तुमसे कोई बात शेयर की है? कुछ कहा है? मुझे बताओ प्लीज। बहुत हसास लड़की है मुराद। वो अपनी मुश्किलों का इश्तिहार लगा के अपने को परेशान नहीं करना चाहती। तो तुम पर कौन सा इल्हाम नाजिल हुआ था? ये अपनी तरफ से बातें बनाना बंद कर दो बीबी। अपनी तरफ से बातें नहीं बना रही हूँ मैं, और ना ही आपकी तरह मेरी आंखें और कान बंद हैं। अल्लाह के फजल से इतनी सेंस है मुझे कि दूसरे का एटीट्यूड देख के उसकी फीलिंग्स जज कर सकती। तुमसे मैंने पहले भी कहा था और अब मैं दोबारा कह रही हूँ, ये अपनी फीलिंग्स और जजमेंट ना सिर्फ मुराद की हद तक महदूद रखो, जिसने तुम्हें हमारे सर पर लाकर मुसल्लत कर दिया है। और तुम बस कर दें अम्मी, खुदा का वास्ता है बस कर दें। अरे एक वक्त में कितने महाज खोलेंगी आप? बस कर दें प्लीज। ये बस नहीं करेगी बेटा, ये हम सब की बस करा देगी, मगर खुद बस नहीं करेगी। हौसला रखें अभी, इंशाल्लाह सब सही हो जाएगा। यार सारा, ए, क्या बात है? खैरियत है? यहाँ क्यों बैठी हुई इस वक्त? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, पूछ रहा हूँ खैरियत है सब? ओहो, अच्छा अच्छा, लगता है अपनी आपा की याद सता रही है ना? उनको याद करके बैठी हो आगे। मैं आपा को भूल ही कब हूं जो मैं उन्हें याद करूंगी। उनकी बातें, उनकी नसीहतें हर वक्त ही मेरे साथ रहती हैं। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, रहती हमारे साथ तो यादें उनके साथ हैं। कुल्लत आजाद नहीं है ये। और वो कुछ याद नहीं आता तुम्हें जो हमारे साथ करके गई हैं? सही कहती है फारा, बिल्कुल। तुमने अपने आप को सौतन का गुलाम बना लिया है और इस गुलामी से निकलना ही नहीं चाहती। फारा की हर बात आपको फौरन समझ में आ जाती है, और मैं जो कुछ कहना चाह रही हूँ आपको समझ में क्यों नहीं आ रहा है? अबे इतनी देर से गुटर गुम करते रहा हूँ, तुमसे पूछते रहा हूँ क्या हुआ क्या हुआ, कुछ बता रही हो? पत्थर की बन के बैठी हो। क्या करूँ मैं फिर? कुछ नहीं करें, आप बैठे आराम से। जब जमाना पत्थर उठा उठा के हमारे सर के ऊपर मारेगा ना, तब आपको मेरी हर बात समझ में आ जाएगी। उस वक्त ये जमाना कहाँ से आ गया बीच में? जमाना गया ही कहाँ था। लेकिन छोड़े, मैं फारा के बारे में बात कर रही हूँ। अब तो उसके इम्तिहान भी ख़त्म होने वाले हैं, पढ़ाई ख़त्म होने को आ गई है। आपने क्या सोचा उसका घर बसाने के बारे में, या सारी ज़िंदगी उसको घर में बिठा के रखेंगे? पागल पागल तो नहीं हो गए? दिमाग चल गया क्या तेरा? मैं अपनी बेटी को खुद से जुदा करने का भी नहीं सोच सकता बिल्कुल भी, समझी? और ना ही मुझे शौक है कि मैं अपनी बेटी के घर बसाने के लिए लोगों का घर भर दूं।
अपना घर खाली कर दूं? ये आप क्या कह रहे हैं बिलाल जी? अबे वही कुछ जो तुझे समझ में नहीं आ रहा। इकलौती बेटी है मेरी, क्या जल्दी पड़ी है मुझे उसकी शादी करने की? आ गई कुछ सोचा उसकी शादी के बारे में? अभी बहुत छोटी है वो, समझी तुम?